हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का आज जो हमारा पूरा बोर्ड एग्जाम के अंदर का सिलेबस आता है, जो हमारा पेपर होता है, उस पूरे पेपर पैटर्न को समझेंगे और हमारा जो भी सिलेबस है उसको हम लोग एक बार समझेंगे। उसी के आधार पर हम बात करेंगे कि पेपर आपका किस तरीके से आएगा। देखिए बच्चों, इस टाइम जो है एक लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है कि हमारा जो पेपर होगा उसमें 30% जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि आपके टिक मार्का वाले जो क्वेश्चन होते हैं ओमार बेस होते हैं, जिनमें कोई 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है 30% आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं ओमार सीट पर, जो आपका 12th का बोर्ड एग्जाम है होने वाला है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, इस पर अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। आपको जो भी न्यूज़ दिखाई दे जा रही है पता नहीं कहाँ से ले गई, हमें भी नहीं मालूम है, और इसीलिए मैंने इस पर रिलेटेड कोई भी वीडियो आप लोगों को नहीं दिया है। अब बच्चों, अगर आप यूपीएमएसपी पर आप जाएंगे, जो आपकी यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप जब जाएंगे वहाँ पर ऐसा कोई भी नोटिस नहीं डाला गया है। और जो आपको न्यूज़ दिखाई जा रही है उस पर साइड में ये भी चीज़ लिखाई गया है कि हमारे जो मॉडल पेपर होते हैं बच्चों, जो आपके मॉडल पेपर होते हैं वो वहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, मॉडल पेपर। और मैंने कल जाकर आज सुबह भी मैंने सारी चीज़ें नोटिस की हैं कि वहाँ पर वेबसाइट पर अभी जो मॉडल पेपर अपलोडेड हैं वो 2023-24 के ही मॉडल पेपर अपलोडेड हैं, यानी कि मॉडल पेपर अभी तक 24 और 25 के बोर्ड एग्ज़ाम के नहीं आए हैं। वहाँ पर जो मॉडल पेपर अपलोडेड हैं वो 23-24 का पेपर पैटर्न पर आधारित अपलोडेड हैं। तो इसीलिए अभी आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को अपनी स्टडी जो है वो जारी रखना है, पढ़ाई करना है। तो अगर हम बात करें, जो अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, और अगर कोई नोटिस आता भी है तो काफ़ी समय पहले आता, अब मुश्किल है कि आपका कोई नोटिस आए। अब देखिए, नवंबर चल रहा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला, शायद ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें। अब बच्चों, हम केमिस्ट्री का पूरा पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। बच्चों, जो हमारा केमिस्ट्री का पेपर आता है उसमें हमें 70 नंबर का करना रहता है, 70 नंबर का पेपर आता है, प्लस 30 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल रहता है। और इन जब दोनों को हम काउंट करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा पूरा 100 नंबर बनता है। ठीक है, एक एक चीज़ को ध्यान से समझ लेना ताकि आपको हर एक चीज़ जो है अच्छे से समझ में आ जाए। अब बच्चों, 70 नंबर का आपका पेपर करना रहता है, उसमें आपका जो भी नंबर आएगा वो आपका रहेगा। फिर 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, जो आपको कॉलेज और एग्जामिनर के थ्रू जो दिए जाते हैं वो आपको पता होगा। ठीक है, अब बच्चों, जो पेपर हमारा होता है, पेपर हमें करना रहता है, उस पेपर को करने के लिए हमें 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। अब बच्चों, इस टाइम ड्यूरेशन में आपको 70 नंबर का पेपर जो है इसे करना रहता है। अब बच्चों, इसमें कई टाइप्स के हमारे जो है पेपर के अंदर क्वेश्चंस रहते हैं। अब बच्चों, इस पेपर के अंदर हम जब देखेंगे तो हमें कुछ तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाई देंगे। हमारा एक क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, एक बच्चों आप लोग पेपर में देखेंगे हमारे न्यूमेरिकल भी रहते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चों आपका जब एग्जाम होगा तो उस पेपर में कुछ रिएक्शंस भी आएंगी, और बच्चों रिएक्शंस के अंदर ही कुछ हमारे प्रयोगशाला समीकरण, प्रयोगशाला विधि दी जाएंगी। जैसे फार्मल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि क्या है, मिथिल ब्रोमाइड की क्या है, मिथिलेमीन की क्या है, हम प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन को कैसे प्राप्त करेंगे, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैसे बनाएंगे। इस सारी जो विधियाँ हैं वो भी हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब बच्चों देखिए, फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर न्यूमेरिकल के लिए हमें हर एक चैप्टर को पढ़ना रहता है और हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल आते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में मात्र 3 से 4 ही चैप्टर ऐसे हैं जिनके न्यूमेरिकल हमें पढ़ना रहता है। अगर आपने 3 से 4 हमारे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ख़त्म कर लिया तो आपको अच्छे खासे नंबर जो है मिल जाते हैं। तो इसीलिए न्यूमेरिकल के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हम आपको कंप्लीट एक वीडियो देंगे जिसमें एक साथ सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको पढ़ा देंगे, और अगर आप लोग कहेंगे तो हर एक चैप्टर के अलग अलग न्यूमेरिकल भी हम आपको बता देंगे। लेकिन जब आप अलग अलग पढ़ोगे तो आपको कुछ ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा, जिससे आपको और भी आसानी हो जाएगी। अब उसमें आपकी मर्जी, आप बता देना, कमेंट कर देना कि सर आपको एक साथ चाहिए, वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। अगर आपको एक एक चैप्टर के चाहिए तो आप मैं वैसा कमेंट कर देना, मैं आपके लिए रेडी हूँ, मैं उस तरीके से आपको प्रिपेयर कर दूँगा। अब बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है उसमें हमारे कई टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारे बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गए। ठीक है, अब बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर में आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर और 3 नंबर में आते हैं। ठीक, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। और आपके जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं वो 1 नंबर में आते हैं, ये चीज़ आपको पता है। अति लघु उत्तरीय भी आपके 1 नंबर में आते हैं।
लघुत्तरी क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकते हैं और 3 नंबर में भी आ सकते हैं। लेकिन लघुत्तरी ज़्यादा चांस है कि 2 और 3 में आएंगे, 1 में नहीं आते, ये चीज़ आपको पता है। दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आता है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, बोर्ड एग्जाम में अंतर्गत करना ही रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। वहाँ पर क्वेश्चन 3 से 4 दिए रहते हैं, उसमें से कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपको करना रहता है। और बच्चों लघुत्तरी क्वेश्चन दीर्घोत्तरी क्वेश्चन होता है, इसमें में काफ़ी ज़्यादा लिखना होता है, तो इसीलिए आपको फोकस करना है कि दीर्घोत्तरी क्वेश्चन हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट तैयार कर लें। और जैसे ही आप दीर्घोत्तरी तैयार करेंगे, दीर्घोत्तरी से लघुत्तरी बना सकते हैं, अतिलघुत्तरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से निकल कर आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आते हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं, आपके सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन्हीं से उठाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ कि आपको एक लॉन्ग टॉपिक से कैसे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं। बायोलॉजी में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी आप लोगों को जल्द ही इसके रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना कर पूछे जाते हैं। अब बच्चों बात आती है सर हमें रिएक्शंस के पोर्शन को हम कैसे कवर अप करें। रिएक्शंस आप लोग जब देखते हैं तो घबरा जाते हैं। देखिए बच्चों रिएक्शंस में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जिस प्रकार से हमारे बोर्ड एग्जाम में रिएक्शंस पूछी जाती हैं। उनमें से एक टाइप होता है क्या होता है जब, जैसे क्या होता है जब फार्मल्डिहाइड में अमोनिया को मिलाया जाता है। समझ में आ रहा है इस तरीके से। और कैसे प्राप्त करोगे, यानी कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन या बेंजीन से जिंक, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं कैसे प्राप्त करोगे इससे वो, यानी कि आप देख लें फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। अब बच्चों जो एक टॉपिक आता है रिक्त स्थान भरिए। देखिए रिक्त स्थान भरिए क्या होता है, इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है इन दोनों टाइप्स की, इनके कुछ बीच के स्टेप में गैप होता है और आपको बताना रहता है इसके बीच में क्या आएगा। इसके लिए इस वाले टॉपिक को करने के लिए आपको दोनों टॉपिक कवर अप जब कर लेंगे तो ये टॉपिक आसानी से आप लोग कर सकते हैं, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं रहेगी। फिर बच्चों बात आती है हमारी नेम रिएक्शंस की। हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसीलिए आपको नेम रिएक्शंस पर फोकस करना है और कई सारी नेम रिएक्शंस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम सीधी एक बात कहें कि ये सारी रिएक्शन जो है इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से होती हैं। अगर आप रिएक्शंस को तैयार करना चाहते हैं तो आप चाहे क्या होता है जब पढ़ें तो उसमें भी आपको नेम रिएक्शंस मिलेगी, कैसे प्राप्त करेंगे इससे सारी रिलेटेड आपको रिएक्शंस मिल जाएंगी। मैं आपको अप्रोक्सीमेटली मैं बता के चल रहा हूँ 50 रिएक्शंस मैं पढ़ाने वाला हूँ, उनमें से आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस फंसेंगी। हो सकता है आपको टोटल वहीं से फंस जाएं, तो इसीलिए आपको जो 50 रिएक्शंस का मैं एक वीडियो लेने वाला हूँ उसमें आपको सारे टाइप्स की रिएक्शंस होगी, सभी को मैं कवर अप करूँगा और इन सभी को आप लोग पढ़ लेना। और अगर इसके बाद में कोई भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बचती है तो मैं सारी चीज़ों को आप लोग के साथ डिस्कस कर लूँगा। अब बच्चों इन सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें पता चल गया पेपर में 4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक हमारे क्वेश्चन टाइप रहता है, न्यूमेरिकल टाइप रहता है और आपका रिएक्शन टाइप रहता है, प्रयोगशाला क्वेश्चंस रहते हैं। अगर बच्चों फिजिक्स की बात करें तो वहाँ पर एक टॉपिक और ऐड हो जाता है जो आपके डेरिवेशन होते हैं। क्या होता है बच्चों, डेरिवेशन होते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर रिएक्शंस नहीं आती, क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल आते हैं, प्रयोगशाला विधि नहीं आती वहाँ पर। समझ में आ गया। और वहाँ पर कुछ ज़्यादा मैं देखता हूँ कि फिजिक्स में इतना ही काफ़ी है, क्वेश्चन आ जाते हैं, न्यूमेरिकल आ जाते हैं, डेरिवेशंस आ जाते हैं। फिजिक्स पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, किस चैप्टर के न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और किस चैप्टर के पूछे जाने के चांस है। और फिजिक्स में जो आपका डेरिवेशन होता है उसका क्लियर होता है कि इन चैप्टर से ज़्यादातर डेरिवेशन आते हैं और यही डेरिवेशन आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको जल्द ही पढ़ाने वाला हूँ। अब बच्चों इसके लिए हमें पूरा सिलेबस पढ़ना रहेगा केमिस्ट्री का। अगर बच्चों आपके पास टाइम नहीं है, मान लीजिए ये वीडियो आप दिसंबर में देख रहे हैं, आपके पास जनवरी है, ये सिर्फ 1 महीना, तो इसके लिए आप जब आपके पास सारे दरवाजे बंद हैं तो आपका एक दरवाज़ा खुल जाता है। आप अगर उतना तैयार कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में फेल नहीं होंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। क्या करना है आपको 4 से 5 ईयर्स के 4 से 5 साल के आपको आने वाले प्रश्न जो हैं उनका रिवीजन करना है। आप 4 से 5 मॉडल पेपर उठाइए, कोई एक गेस्ट पेपर ले लीजिए, उसमें 4 से 5 सालों के मॉडल पेपर सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन आए हैं उनको तैयार कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में उतना फंस जाएगा इमीडिएटली। समझ में आ गया। तो इन सभी कामों को अगर आप कर लेते हैं केमिस्ट्री में आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, ये चीज़ याद रख लेना। और अगर आपको अभी बिलीव नहीं हो रहा है ना, तो आप किसी दिन जिस दिन आपका पेपर हो जाए, पेपर उठाकर और हमारे लेक्चर को खोलकर आप लोग मिला लेना और कहना कि सर आपने सही बताया था।
ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चंस को लेकर, वो चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो या फिर मैथ का हो, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट PDF हैं वो वहाँ पर अपलोडेड हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। और हिंदी की मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, आप लोगों के साथ हिंदी का पूरा सिलेबस लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी की पूरी तैयारी। अगर आप उतना पढ़ लेते हो, इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।